आइए सर, हम लोग का एक क्वेश्चन था जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 4 होल्डिंग कंपनी का दिए थे हम लोग होमवर्क। तो आइए इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। बोला गया क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग स्टार्टेड ऑफ एच लिमिटेड एंड इट सब्सिडरी कंपनी जो है वो एच लिमिटेड कंपनी है। एज ऑन 31 मार्च 2013 का बोला हुआ है। प्रिपेयर कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट आपको बोला बनाने के लिए। तो दो कंपनी का आपको टीसीए में बैलेंस शीट दिया हुआ है। एस शेयर कैपिटल दिया हुआ है होल्डिंग कंपनी का 10 लाख रुपए और 5 लाख रुपए। तो 5 लाख उसको डिवाइड बाई अगर आप करते हैं 100 से, तो कुल सब्सिडरी कंपनी का जो है डिवाइड बाई 100 करते हैं तो इनका 5,000 शेयर्स इनके पास होता है। क्रेडिटर इनका 2,50,000, इनका 60,000 रुपये। तो उसको मर्ज कर लीजिएगा। रिजर्व तो हम लोग होल्डिंग कंपनी का लेंगे बट सब्सिडरी कंपनी का नहीं लेते हैं। सरप्लस भी वही केस है, 1 लाख रुपये होल्डिंग कंपनी दिखेगा बट 20,000 रुपये नहीं दिखेगा क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट हो जाता है। सेंट्री एसेट्स इसका 8,80,000 प्लस 6,20,000 इसको जोड़ के मर्ज कर लीजिएगा जब आप कॉन्सोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाइएगा। यहाँ पे देखिएगा आपका इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ है 5,000 रुपये दिया हुआ है। शेयर जो खरीदे एस्टिमेटेड का 5,20,000 में खरीदे, तो मतलब फुल्ली आपने शेयर डिवेंचर पूरा खरीदा है, मतलब उनका जो शेयर्स है पूरा का पूरा आपने खरीद लिया है। ठीक है, तो मतलब पहले पार्ट से आया हुआ है। और डेट खाली देखना बॉट किस दिन किया, आखिरी दिन में जिस दिन का बैलेंस शीट से उसी दिन का बॉट किया हुआ। कहाँ पर लिखा हुआ लास्ट जो बैलेंस शीट में ऐसे साइड में जाकर देखिए बॉट ऑन 31 मार्च 2013 में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आइए सर इसका सॉल्यूशन हम लोग करके देते हैं। तो आप पहले इसका बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट खोल लीजिएगा। चलिए सर, तो सॉल्यूशन हम लोग चल रहा है इलस्ट्रेशन नंबर 4। यहाँ पर लिखेंगे आप पर्टिकुलर्स नोट अमाउंट रुपया, और ये कौन सा बैलेंस शीट है, ये कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2013। कंपनी का नाम एच लिमिटेड कंपनी है। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी हेडिंग। सबसे पहले शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर आपका जो रहेगा वो है शेयर्स कैपिटल। दोनों कंपनी का नहीं लेना आपको। शेयर कैपिटल जो रहेगा सिर्फ एक कंपनी का ही आएगा जो कि होल्डिंग कंपनी 10 लाख रुपए है। ठीक है, बी नंबर में आप क्या लेते हैं, रिजर्व एंड सरप्लस जो कि होल्डिंग कंपनी का ही लेना है 50,000 रुपये प्लस 1 लाख रुपये, तो मिलाकर 1.5 लाख रुपये। तो यहाँ पर हम लोग कैपिटल जब 1.5 लाख रुपये फ़िलहाल लेते हैं, पर अगर मेरा सब जो हम लोग खरीदें कंपनी जो खरीद रही सब्सिडरी कंपनी का जो है, अगर उसके कॉस्ट ऑफ कैपिटल में अगर कैपिटल रिजर्व आएगा तो उसमें मुझे और ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं 1.5 लाख रुपये लेके चल रहा हूँ और बढ़ भी सकता है। तो ये यहाँ का पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हम लोग बोले थे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के बारे में। हम लोगों ने बोला था कि अगर आपका शेयर्स पूरा यहाँ 100% शेयर एक्वायर कर लिया है और उससे पहले हम लोग हमेशा चेक करेंगे कि परसेंटेज होल्डिंग कितना का है। तो आपका कंपनी ने शेयर्स कितना खरीदा है, 5,000। इनके पास टोटल नंबर ऑफ शेयर 5,000 का था। 100% करके माना इन्होंने 100% ही शेयर पूरा का पूरा फुल्ली अलॉट कर लिया है। तो इसीलिए माइनॉरिटी शेयर्स जो रहेगा क्वेश्चन में नहीं आएगा क्योंकि उनका कुछ सब्सिडी कंपनी कोई माइनॉरिटी शेयर्स रह ही नहीं किया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर हम लोग तीसरे नंबर में लेते हैं नॉन करेंट लायबिलिटी लेते हैं, और चौथे नंबर में हम लोग यूज़ करते हैं करेंट लायबिलिटी। तो करेंट लायबिलिटी जो हमारा है उसमें सिर्फ एक ही आइटम है जो कि है ट्रेड पेएबल। वो मर्ज करके आप दिखाएंगे। जी सर, मर्ज करके दिखाइए तो कितना होगा, 2,50,000 रुपये प्लस 60,000 रुपये, 3,10,000 रुपये आपका दिख रहा है। ठीक है साहब, हाँ साहब। उसके बाद अब आपका एसेट शुरू होता है। एसेट्स में आप लिखेंगे नॉन करेंट एसेट्स, जिसके अंदर लिखेंगे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स दोनों कंपनी का जोड़ लीजिए, 8,80,000 प्लस आप 6,20,000 को जोड़ेंगे, 15 लाख रुपए आपका आ रहा है। इनटैंजिबल एसेट्स अभी मैं चेक करूँगा होगा कि नहीं होगा। कैपिटल जब मैं चेक करूँगा होगा कि नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट्स नहीं आए क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का पार्ट है। तो यहाँ पर बाकी है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स आता है, फिर इसका करंट एसेट्स आता है। तो करंट एसेट्स अभी कुछ दिया नहीं तो करंट एसेट्स पर डैश हो जाएगा, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी आपका कुछ नहीं दिया, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, और नॉन करंट एसेट्स करंट एसेट्स भी आपका क्वेश्चन में नहीं है। तो यहाँ तक हम लोग रख लेंगे।
उसके बाद हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करने जाएंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो कैसे लिखते थे इसका हम लोग, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स कितने का किए हैं, 5,20,000 रुपये का। ठीक है। शेयर्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी का शेयर्स कितना था, 5 लाख रुपए था। वो लेस करेंगे उनके रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट। तो रिजर्व एंड सरप्लस का पार्ट मिलाकर हो जा रहा है 60,000 रुपये। तो टोटल 5,20,000 था, 5,60,000 मतलब 40,000 रुपये का आपका जो आंसर आया। तो ये जो आंसर आएगा इसको हम लोग बोलेंगे कैपिटल रिजर्व, मतलब आपके क्वेश्चन में सरप्लस, रिजर्व एंड सरप्लस में संशोधन होगा। वो 1.5 लाख अब नहीं रहेगा, उसमें प्लस और कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये और उसमें जुड़ जाएगा। तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग का हो जाएगा 1,90,000 रुपये। तो थोड़ा खाता टैली करेंगे, इनटैंजिबल एसेट्स आपका डैश हो जाएगा। तो टोटल बैलेंस शीट्स का टोटल जो आ रहा 15 लाख रुपये, और इसका देखेंगे 1 लाख रुपये प्लस 1,90,000 रुपये, 10 लाख है, सॉरी 10 लाख रुपये प्लस 1,90,000 रुपये प्लस 3,10,000 रुपये, 15 लाख खाता टैली हो गया। चलिए साहब, मैंने होमवर्क आपका चेक कर दिया हूँ। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू, थैंक यू।